कि कंपनी की ग्रोथ, कंपनी का फ्यूचर, कंपनी की जो विजन्स है, ये हम सबके क्लियर होने चाहिए। तो खैर, मैं आपको अपनी कंपनी के वाले से बता दूं, इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से, कि इनोवेशन फैक्ट्री मैक्सिमम 2 से 3 महीनों में दुनिया की बेस्ट फिनटेक सोल्यूशन कंपनीज में ऐड होने जा रही है। अब आप कहेंगे हमारे साथ तो टेक्निकल बहुत सारे इश्यूज हैं, हमारी तो दिक्कतें बहुत आती हैं, तो ये 2 से 3 महीनों में बेस्ट फिनटेक सोल्यूशन कैसे बन जाएगी, इसका रिजल्ट, इसकी चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी जुलाई के पहले 10 दिन में। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि हम टेक्निकली स्ट्रांग होना शुरू हो चुके हैं, हमारी जो टेक्निकली कमिटमेंट्स थी वो ऑन होना शुरू हो चुकी हैं, और इन हाउस जो है वो बहुत सारी चीजें चेंज आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि कंपनी ने तकरीबन कोई 75% लोगों को फायर भी किया है अपने स्टाफ में से, राइट साइजिंग की है। राइट साइजिंग में क्या होता है कि आप प्रोडक्टिव लोग जो होते हैं उनको रखते हैं, और जो आपको लगता है कि वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहे, प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे, तो आप उनको रिप्लेस करते हैं। तो एक ग्रुप में वैसे ही हमारी डिस्कशन हो रही थी, जो कंपनी के ग्रुप्स होते हैं उनमें, पर्सनल इंटरनल ग्रुप से होते हैं, तो उसमें जब हम ये राइट साइजिंग कर रहे तो हमने कहा कि यहाँ पे अब हम जितना भी रखेंगे वो हम गोरा अपना स्टाफ रखेंगे, क्योंकि जितने भी एशियंस और जितने भी ये अरेबिक का हमारा स्टाफ था, ये हमारी वो चीजें पूरी नहीं कर पाए, और इनकी वजह से कंपनी की क्रेडिबिलिटी बहुत लूज हुई है, इनकी वजह से मेरी जुबान बहुत खराब हुई है। क्यों? क्योंकि जो कमिटमेंट्स हम करते हैं इनसे, टेक्निकल टीम से पूछ के, वो फुलफिल नहीं होती, तो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी, और कहीं ना कहीं जो हमारी कम्युनिटी, जो हमारी टीम है, उसकी इतनी वो टेक्निकली वो स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी बात करते हैं और वो फुलफिल नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली उसकी एम्बेरसमेंट और उसका इम्पैक्ट जो है वो कहाँ पे आता है, वो सारा हमारे पे आता है, कंपनी पे आता है या मेरे पे आता है, जुबान खराब होती, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो बहुत तेजी के साथ हमने न्यू हायरिंग स्टार्ट कर दी, और जो कि हाईली पेड है। फॉर एग्जांपल, पहले अगर कंपनी के एक्सपेंस 12 लाख दिरहम के थे, तो अब मे बी 2 मिलियन दिरहम हो जाए, जिस तरह की हम हायरिंग कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स और हाईली एजुकेटेड लोगों को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे ऑब्वियसली इधर यूके और यूएस के जो ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, देखिए मैंने जो ऑब्जर्व किया यहाँ पे आके, यूके यूएस में, खास तौर पे यूएस में दुनिया के जो टॉप के इंटेलिजेंट लोग, या बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो यूएस में हैं। यहाँ जितने भी लोगों से मिले हैं, उनकी प्रोफाइल्स ही अलग है, वो उनकी सोच अलग है, उनकी यूएस बिला वजह नहीं नंबर 1 पे। यहाँ पे पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो बहुत समझदार जीनियस लोग होते हैं, वो यूएस में है। यहाँ मैंने देखा है, आम से आम बंदा भी आप देखिए, उसका माइंड, थॉट ऑफ माइंड, उसकी सोच, उसका हर चीज जो है वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है, जो कि हम देखते हैं कि हमारी कंट्रीज में नहीं होता। और यूए की बात करें तो यूए में भी जो एशिया के एक्सपर्ट्स हैं वो हैं, लेकिन यूएस में दुनिया के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जब हम अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हम, जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ से ऑपरेट करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यूके से ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग, और यूके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स, यानी कि जो पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स को लीड करेंगे। देखिए हमारे जितने ही प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स अपने आप में एक एक पूरी पूरी दुनिया है, एक पूरी दुनिया है। अगर हम बी स्टोर की बात करें तो इट्स सेल्फ एक पूरी इंडस्ट्री है। टाइम टू ट्रैवल के हवाले से बात करें तो इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, जोकर्स के हवाले से बात करें, हम फुल ऑन के हवाले से बात करें, हम अपना गोट एआई के हवाले से बात करें, पूरी पूरी एक दुनिया है, इंडस्ट्री है एक। और इस एक एक प्रोजेक्ट में इतना पोटेंशियल है कि हमारे कोई भी एसेट इसके साथ अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम बी स्टोर के साथ, टाइम टू ट्रेवल के साथ, किसी एक प्रोजेक्ट के साथ बीएफआईसी अटैच करते हैं, तो बीएफआईसी अपने
छप्पड़ फाड़ के पता नहीं कहां से कहां निकल जाए। अगर हम टाइम टू ट्रेवल के साथ कोई अटैच कर दें, गोड के साथ अटैच कर दें, तो ये सब लोग, ये सब एसेट्स जो हैं, ये कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अच्छी बात क्या है कि हम लोग इन सारी कंट्रीज में ऑलरेडी एक्सिस्ट करते हैं। हमारी यहाँ पे बेस बनी हुई है। हम यूके में चले जाएं, यूएस में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, हर जगह हमारी एक बेस बनी हुई है, हमारी कम्युनिटी है। हाँ, अब यहाँ पे आने का पर्पस क्या है, हमने इस कम्युनिटी को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लोग हैं, तो 10 लोगों को 1,000 लोगों पे कैसे जाना है। और अगर हमारी यूरोप में, यूके में 10 लोग हैं, तो उनको हमने 10 से 1,000 पे कैसे लेके जाना है। अब हमने इसके लिए एफर्ट्स करनी है, और अल्टीमेटली जितने भी लोग हैं, ये हमारे हर प्रोजेक्ट्स में स्विच कैसे करवाने, हमने इन चीजों को लेके चलना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जी। यहाँ पे आने का पर्पस ये है कि हम अपनी कंपनी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने एसेट्स को एक्सपैंड करवाएं। और अगर हम बी लव की बात करें, तो मुझे जहां तक फील हुआ है, यहाँ पे जो जो लोग होल्डर्स हैं बी लव के, लिटरली एशियंस कम्युनिटी जो है, वो डाउटेड होंगे बी लव के वाले से। लेकिन ये लोग जो है, इनके विजन, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ये ओवरऑल कंपनी को देखते हैं, इकोसिस्टम को देखते हैं, ये सिर्फ किसी एक कॉइन को नहीं देखते, या लोगों की बातों में नहीं आते। ये एक अच्छी बात है। जिस तरह मिसगाइड करते हैं हमारे लोग एक दूसरे, अब यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है एशिया की, वो क्या करते हैं, अच्छा उन्होंने लाइफ चेंज करनी है बी लव से, ड्रीम देखे हुए उन्होंने बी लव से, या बीएफआईसी से उन्होंने लाइफ चेंज करनी है, अपना फ्यूचर उन्होंने बीएफआईसी को देखा हुआ है, या उन्होंने अपने ख्वाब जो है, वो अपनी जिंदगी की सक्सेस जो है, वो बीएफआईसी बी लव से अटैच की हुई है। लेकिन कंपनी भी उन्हें बुरी लगती है, बीएफआईसी कॉइन की प्राइस फ्लक्चुएट होती है, उनको वो भी बुरी लगती है, और उन्हें क्या नाम है इसका, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी बुरे लगते हैं। बुराइयां भी उन्होंने उनसे करनी होती है। और कंपैरिजन कंपैरिजन किससे कर रहे होते हैं, मार्केट के एयर ड्रॉप वाले टोकन से, या स्कैम कंपनीज के साथ कर रहे होते हैं। भाई जब आपने लॉन्ग विजन देखना है, जब आप देखें अभी क्या होगा, आज क्या होगा, इसको नहीं देखना। जब आप फ्यूचर को देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा, जिस कंपनी के साथ आप अटैच हैं, जिस प्रोजेक्ट के साथ अटैच हैं, जहां से आप, जिसके ब्याह पे आप ड्रीम देख रहे हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से, कॉइन्स के टोकन के हवाले से देख रहे हैं, आप देखिए उसकी बेस कितनी स्ट्रांग है। जिस कंपनी की, जिस कॉइन की, जिस टोकन की बेस स्ट्रांग होगी, तो अल्टीमेटली फ्यूचर भी उसका स्ट्रांग होगा। आप जिनके साथ कंपैरिजन करते हैं, मुझे बताएं उनमें क्या है, उनके ऑफिस क्या है, उनके ऑनर्स कौन है, उनकी कंपनी कौन है, उनकी टीम कौन है, उनके साथ कितने लोग एसोसिएट हैं, ठीक है, उनके साथ कम्युनिटी कितनी अटैच है, उनके साथ उनके इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स जो है, उनकी क्या पावर है, उनकी क्या स्ट्रेंथ नजर आती है आपके साथ। आप जब कंपैरिजन कर रहे थे, तो ये चीजें देखा करें कि उनका ट्रेड वॉल्यूम कितना है, वो कितनी एक्सचेंजेस के ऊपर है, उसकी मार्केट वर्थ क्या है।